हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के द्वारा इंप्लीमेंट करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, जिसके 5 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसमें हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने उसमें इंसर्शन के तीनों तरीके, यानी इंसर्शन एज अ फर्स्ट नोड, आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड एंड एज अ लास्ट नोड, ये तीनों देखे थे। इसके अलावा हमने एक सर्च का ऑपरेशन भी बना लिया था और इतना प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हमारा मकसद है डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी हम कोडिंग तो काफ़ी कुछ कर चुके हैं। कोडिंग में हमने कुछ फंक्शंस, ये जो 4 फंक्शंस की अभी मैंने बात करी, ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी। और इसी में मैं एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ, लेट्स से डिलीट। हाँ, तो रिटर्न टाइप रख लिया वॉइड डिलीट फर्स्ट। ये मैंने फंक्शन का नाम रख लिया डिलीट फर्स्ट नोड के लिए। अच्छा, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, तो आइए समझते हैं क्या होंगे वो आर्ग्यूमेंट। जैसे आप देख रहे हैं कि बाकी सभी फंक्शंस में भी मैंने स्ट्रक्ट नोड डबल स्टार एस लिखा हुआ है। तो क्योंकि डिलीट फर्स्ट में भी हमें वो लिंक लिस्ट चाहिए होगी जिसमें से फर्स्ट नोड डिलीट करना है, तो उस लिंक लिस्ट को हैंडल करने के लिए एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर हमने बनाया हुआ है। तो हमें स्टार्ट का एड्रेस पास करना है, तो उसको रिसीव करने के लिए स्ट्रक्ट नोड डबल एस्ट्रिक एस, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहला नोड डिलीट करना है, ये हमको मालूम है, तभी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो रिटर्न टाइप में वो वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं जो उस नोड में रखी हुई है, या रिटर्न टाइप में आप ये रिटर्न करा सकते हैं कि वो सक्सेसफुली डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी सिंपली मैं वॉइड रख रहा हूँ रिटर्न टाइप पर, आप इसका रिटर्न टाइप चाहें तो इंट रख सकते हैं और 1 या 0 रिटर्न करा के ये इंडिकेट कर सकते हैं कि सक्सेसफुली डिलीशन हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। ओके, अभी मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँ नीचे, उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ये मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा और ये इसका कोड होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप देख सकते हैं एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाया हुआ है हमने, और ये स्टार्ट पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, और हो सकता है लिस्ट में ऐसे बहुत सारे नोड्स हों। तो जब हमने फंक्शन कॉल किया तो हमने क्या पास कर दिया? स्टार्ट का एड्रेस। स्टार्ट का एड्रेस का मतलब क्या हुआ? एक एस नाम का पॉइंटर हमारे फंक्शन में रहेगा जो कि रिसीव करेगा स्टार्ट का एड्रेस, ठीक है। तो जब भी मैं एस्ट्रिक एस लिखूंगा तो वो स्टार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगाते हैं तो वो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने लगता है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। ओके, अब मुझे पहला नोड डिलीट करना है। अब ज़रा सोचिए, पहला नोड डिलीट करने में चैलेंज क्या है। अगर मैंने पहला नोड डिलीट कर दिया तो दूसरे नोड का एड्रेस नहीं रह जाएगा, क्योंकि दूसरे नोड का एड्रेस पहले नोड के पास ही था, और पहला नोड ही अगर मैंने डिलीट कर दिया तो दूसरे नोड का एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि लिंक लिस्ट ब्रेक हो जाएगी और बाकी सारे नोड्स रीचेबल नहीं रह जाएंगे, और ये एक तरह का मेमोरी लीक होगा। तो इसीलिए हम पहले वाले नोड को डिलीट करें उसके पहले पॉइंटर्स का कुछ एडजस्टमेंट हमें करना है। जब पहला वाला नोड डिलीट हो जाएगा तो ये जो सेकंड नोड है ये पहला नोड बन जाएगा। और पहले नोड की खास बात क्या होती है? इसके प्रीवियस पॉइंटर में नल होना चाहिए और स्टार्ट के अंदर इस पहले वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो अगर मैंने स्टार्ट के अंदर एड्रेस चेंज किया और पहले नहीं, अब ये दूसरे नोड को पॉइंट करने लगे, तो पहले नोड को फिर कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो आप इसकी मेमोरी को रिलीज नहीं करवा पाओगे। तो मुझे सबसे पहले तो एक पॉइंटर चाहिए। लेट से हम टी नाम का एक पॉइंटर बना लेते हैं, और हम चाहते हैं कि स्टार्ट जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसी ब्लॉक को टी भी पॉइंट करने लगे, ताकि स्टार्ट की वैल्यू अगर मैं चेंज भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। टी एक पॉइंटर है जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तो काम हम ये करते हैं कि टी नाम का पॉइंटर बना लेते हैं। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टार टी। अच्छा, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट में नोड्स हैं भी या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है लिंक लिस्ट में एक भी नोड ना हो, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो स्टार एस लिखने का मतलब है स्टार्ट,
ये अगर बराबर है नल के तो इसका मतलब ये हुआ कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो सिंपली हमें प्रिंट करा देना चाहिए कि लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, है ना, नथिंग टू डिलीट। या फिर आप रिटर्न करवा सकते हैं। अगर आपको रिटर्न करवाने वाला लॉजिक ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपको फिर यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट ले लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है वहाँ पर भी आप इसे इंट कर दीजिए। 1 या 0 हम रिटर्न करवाएंगे। 1 का मतलब होगा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया और 0 का मतलब होगा कि इंसर्शन डिलीशन पॉसिबल नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल डिलीशन हुआ तो 1 रिटर्न करेंगे और डिलीशन नहीं हो पाया किसी वजह से तो 0 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवाऊंगा? 0, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उसमें एक भी नोड नहीं है, तो डिलीशन हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं 0। ओके, एल्स आप नहीं भी लिखेंगे, सीधे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न चल ही जाएगा, उसके नीचे का कोड फिर चल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं एल्स लिखकर ये कोडिंग कर रहा हूँ, ये एल्स की बॉडी। ओके, अब एल्स की बॉडी में हमें क्या लिखना है? ये वो केस है, एल्स में अगर आए हो तो ये वो केस है जब लिस्ट में कम से कम एक नोड तो है। तो मैं सबसे पहले टी के अंदर स्टार्ट की वैल्यू रखना चाहता हूं, जिससे कि टी भी उसी ब्लॉक को पॉइंट करने लगे जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, यानी पहले वाले नोड को। अब हम स्टार्ट की वैल्यू को आराम से चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, स्टार्ट के अंदर वैल्यू रखता हूं सेकंड नोड का एड्रेस। अच्छा बताइए, सेकंड नोड का एड्रेस अभी कहां रखा है? पहले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में। तो पहले नोड को कौन पॉइंट कर रहा है? टी भी पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट भी पॉइंट कर रहा है, किसी का भी नाम ले सकते हो। तो आपने जैसे लिखा स्टार्ट एरो नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है? आप पहले नोड के अंदर मौजूद ये नेक्स्ट पॉइंटर की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो किस में असाइन कर देना है? स्टार्ट में। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं असाइन करवा देता हूं स्टार्ट पॉइंटर में, ठीक है। इससे क्या हुआ? स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो गई। स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो गई और स्टार्ट अब किसको पॉइंट करने लगेगा? देखिए, स्टार्ट अब पहले नोड को पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि ये पॉइंट करने लगेगा सेकंड वाले नोड को, ठीक है। ये सेकंड नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो अब लिस्ट में, लिंक लिस्ट में सेकंड नोड ही पहला नोड की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जो अभी तक पहला नोड था जिसको मुझे डिलीट करना है, अभी मैंने उसको डिलीट नहीं करा है, वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं उसको प्रॉपरली डिलीट नहीं करूंगा तो ये मेमोरी लीक हो जाएगा। तो अब मुझे एक तो ये करना है कि पहले वाले नोड जो था उसको डिलीट करना है, और दूसरा ये जो अब लिंक लिस्ट का पहला नोड बन गया है, यानी जो अभी तक सेकंड नोड था अब पहला नोड बन गया, उसके प्रीवियस में नल आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट एरो प्रीवियस, इसमें क्या रख दो? इसमें रख दो नल। इसमें नल रखने से क्या हुआ? ये अब किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा नल, ठीक। अब पहले वाले नोड को हम डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करते हैं? हम लिखेंगे फ्री फंक्शन का नाम, फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे और सिंपली टी इसमें पास कर देंगे। टी क्या है? टी पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है? पहले वाले नोड को, जो पहले नोड था जिसको डिलीट करना है। तो मैंने फ्री फंक्शन में एड्रेस पास कर दिया है उस नोड का जिसको मुझे डिलीट करना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये पहला वाला नोड हो जाएगा रिलीज, और फर्स्ट नोड हमने कर दिया है डिलीट, दैट्स इट। और रिटर्न करवा दीजिए 1, जो ये इंडिकेट करेगा कि सक्सेसफुल डिलीशन हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें www.mysurgery.com, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे वीडियोस मिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही चैनल नहीं है, यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं। तो बहुत सारे वीडियोज रखे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, और वीडियोज़ के अलावा भी बहुत सारा यूजफुल कंटेंट है। आप एक बार विजिट जरूर करें, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें रोज एक नया वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू।